they descend on this madcap journey to find Munjya, तब जाके we all start discovering each other. So it's a journey of him from a boy becoming a man and finding confidence in himself. तो मुंजिया टाइटल है, सो बताइए मुंजिया का मतलब क्या है, एग्जैक्टली है क्या मुंजिया? What is Munjya? यस हमने सवाल सारे डिवाइड करके रखे मुंजा बेसिकली एक महाराष्ट्रन फोकलोर से आता है. वैसे तो एक्चुअली उसके काफ़ी सारे रेंडिशंस आई एम श्योर सारी इंडिया में होंगे, लेकिन ये जो शब्द है मुंजा ये महाराष्ट्रन बेल्ट से आता है, स्पेशली ऑन द कोंकण साइड. तो ये बेसिकली एक थ्रेड सेरेमनी पर बेस्ड है जिसे कहते हैं मुंज. और वो इस पे बेस्ड है. तो आई थिंक जब आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मुंजा की ओरिजिन स्टोरी क्या है, लेकिन ये एक फोक स्टोरी पर आधारित है. ओके, एंड सुनने में यह है कि मुंजिया शायद रियल स्टोरी है, तो इज दैट ट्रू और इट्स जस्ट लाइक जैसे बहुत सारी कहानियाँ जो बच्चों को भी सुनाते हैं, पता है जब बच्चे परेशान कर रहे होते हैं तो कोई बोलता है कि चुप बैठो वरना क्या कोई बाबा आ जाएगा. हाँ, कुछ ऐसा मतलब तो वैसी की सारी कहानियाँ, वैसे ही मुंजा जो एक कहानी है वो डेफिनेटली आई थिंक रियल है या फिर नहीं भी है. आई थिंक ये आप डिसाइड कीजिए. बट हमारे गांव में ज़रूर इसके बारे में एक जिक्र किया जाता था और मेरे गांव में बिल्कुल बच्चों को डराया जाता था. मुझे भी डराया गया है इस बात पे कि खाना खा लो वरना मुंजा आ जाएगा. तो ऐसी सारी चीज़ें बोली जाती थी. रियल है या नहीं है ये आप डिसाइड कीजिए. ओके, मुंजिया में अपने किरदार के बारे में थोड़ा बताएं आप लोग. तो मेरा कैरेक्टर है पम्मी एंड मैं अभय की मम्मी बनी हुई हूँ एंड आई एम प्रीटी स्ट्रिक्ट एंड आई एम वेरी वेरी पोजेसिव अबाउट बिट्टू जो इसका कैरेक्टर नेम है अभय का. एंड बस हम दोनों का एक जर्नी है जो बाद में काफ़ी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के थ्रू गुजरती है. लॉट्स ऑफ बर्न्स एंड बुचरी, और फिर पम्मी को पता चलता है कि एक्चुअली बिट्टू उसका हीरा बेटा है. So yeah, I think when they descend on this madcap journey to find Munjya, तब जाके we all start discovering each other. तो बहुत ही फन कैरेक्टर है, थोड़ी लाउड है, लड़ाकू है, तो मुझे बहुत मज़ा आया. एंड हार्डकोर कॉमेडी है, सो समथिंग दैट आई हैव नेवर अटेम्प्टेड बिफोर. तो मुझे आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद शर्वरी, अभय एंड आवर डायरेक्टर. सो या शर्वरी, मेरा जो किरदार है वो लेट्स जस्ट से कि आज की लड़की है, जेनजी लड़की है जो बेसिकली अपने ड्रीम्स अचीव करना चाहती है, जो अपने ड्रीम्स को सबसे आगे रखती है, जो आई गेस हम सभी रखते हैं आजकल. और आई थिंक सो बहुत सारी लड़कियां उस पर रिलेट करेंगी. उसकी डेटिंग लाइफ बड़ी कंफ्यूज सी है, शायद उस पर भी सारी लड़कियां रिलेट कर पाएंगी, क्या पता. बट वैसी लड़की है और बहुत ही अच्छा और खूबसूरत किरदार लिखा गया है. तो आई थिंक मैं रुकूंगी कि लोग फिल्म देखें और इस किरदार को एक्सप्लोर करें. मतलब आप कह रहे हो वो रिलेटेबल है तो सब रिलेट करने वाले हो. रिलेट करने 100%. अब आप बताएं. So मुंजा इज मतलब हॉरर और कॉमेडी को अगर हटा दूं तो मेरे कैरेक्टर बिट्टू की अगर बात करूं तो इट्स अ जर्नी ऑफ हिम फ्रॉम अ बॉय बिकमिंग अ मैन एंड फाइंडिंग कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ. और उसके दौरान में जो स्टोरी जिस हिसाब से लिखी गई है तो वो हर एक कैरेक्टर को अपने आप में एक सुंदरता से लिखते हुए ना अपने आप के कैरेक्टर को एक एक्सप्लोर किया गया है. और हर एक कैरेक्टर की एक जर्नी है कि कैसे लाइफ में अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती हैं तो कैसे एक इंसान रिएक्ट करता है एंड फाइंडिंग कमिंग बॉइलिंग डाउन टू द फैक्ट दैट अगर स्ट्रेंथ में ही यूनिटी है, अगर परिवार एक साथ रहता है एंड आपके रिलेशनशिप्स जो आपके आसपास के इर्द गिर्द के जो केयर करने वाले लोग हैं, आपसे प्यार करने वाले लोग हैं, अगर वो साथ में रहते हैं तो ये सफ़र और भी इंटरेस्टिंग, हॉरर और कॉमिक हो जाता है. तो इट्स अबाउट अ जर्नी ऑफ एवरी कैरेक्टर एंड या दिस बॉय बिकमिंग फ्रॉम अ सेंसिबल, स्वीट, काइंड हार्टेड पर्सन to also a little practical and more of a giver of lover and positive things.